नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल आई एम एजुकेशन क्लास में। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं डेली आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आता हूँ। तो उसी के साथ आज फिर से मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया। ये शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार राज्य की ओर से 1.10 लाख करोड़ रुपये का उधार लेगी? तो क्या है, अभी वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जीएसटी संग्रह में जो है अभी कुछ कमी आई है। तो उसके लिए जो है क्या करेगी, केंद्र सरकार कुछ उधार लेगी 1.1 लाख करोड़ रुपए का। तो इसमें अगर किसी राज्य की जो राजस्व वृद्धि होती है, उसमें अगर कुछ कमी आती है 14% से अगर वो कम रहती है, उनको जो है मुआवजा भी प्रदान करेगी। तो ये किसके लिए है, किसके लिए उधार लेगी? ये लेगी जीएसटी के लिए। आज का दूसरा सवाल है, हाल ही में किशोर भिमानी का निधन हो गया, वह कौन थे? फिल्म निर्देशक थे, अभिनेता थे, खेल पत्रकार थे या साहित्यकार थे? तो क्या थे, एक बहुत बड़े खेल पत्रकार थे। ये 80 वर्ष के थे और क्रिकेट कमेंटेटर भी ये रह चुके हैं। और 2013 में इनको जो है मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में जो है लंबा योगदान इन्होंने दिया था, जिसके लिए इनको आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी मिला है। तो ये कौन थे? ये थे खेल पत्रकार। इसके बाद आज का तीसरा सवाल है, दर्शकों के अनुसंधान परिषद प्रसारण भारत का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, भुवनेश्वर, मुंबई या चेन्नई में? तो ये कहाँ है? ये है मुंबई में। ये क्या है, अभी जो है टेलीविज़न रेटिंग एजेंसी जो होती है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च यानी कि बार्क, इन्होंने क्या अगले 3 महीनों के लिए समाचार चैनलों के लिए दर्शकों के अनुमान और रेटिंग को निलंबित करने की घोषणा की है। ये जो एक संयुक्त उद्योग निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। तो इसका हो गया सी यानी कि मुंबई। इसके बाद चौथा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता यानी कि जिंक स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो ये किसने की है? ये की है गुजरात ने। और ये कहाँ स्थित है? ये तापी जिला जो है वहाँ पे उसके दौसावाड़ा में स्थापित है और दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना जो है ये बनने जा रही है। लगभग 10,000 करोड़ की लागत से ये बनेगी और इसका जो उद्देश्य होगा वो जनजातीय जो क्षेत्र है उसमें युवाओं को जो है स्थानीय रोजगार प्रदान करने का रहेगा। पांचवा सवाल है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी के पहले चरण का संचालन किस राज्य में शुरू गया? पश्चिम बंगाल, केरल, सिक्किम या बिहार? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है केरल में। तो केरल के जो मुख्यमंत्री जी हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने इसका संचालन किया है और ये जो है तिरुवनंतपुरम के थोनाक्कल में जो लाइफ साइंस पार्क है उसमें स्थित है। आज का छठा सवाल है, हाल ही में किस शहर ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की है? मुंबई, चेन्नई, इंदौर या दिल्ली? तो भी क्या है, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा है कि जैसे ही लाइट ऑन होती है तो आप प्लीज़ अपनी गाड़ी को जो है वो ऑफ़ कर लीजिए। उससे क्या है, प्रदूषण भी कम होगा और तेल की खपत भी कम होगी। तो कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। इसके बाद सातवां सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एनएसजी जो होता है वो दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। इसके बाद 8वां सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस आइटम के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? एलईडी लाइट, एलईडी टीवी, एयर कंडीशनर या मोमबत्ती? तभी क्या है, भारत सरकार ने एक आइटम पे फिर से प्रतिबंध लगा दिया आयात पर, ताकि हम घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दे सके। इससे पहले टीवी, टायर और अगरबत्ती भी सूची में शामिल हो चुके हैं। तो फिलहाल जिस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया वो है एयर कंडीशनर। इसके बाद 9वां सवाल है, गरीब उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 19 अक्टूबर को? तो ये मनाया जाता है एक्चुअली 17 अक्टूबर को। इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये है कि जो हमारे देश की जो गरीबी है या विकासशील देश जितने भी है उनमें जो गरीबी की जो हालत है उसमें सुधार लाना और लोगों को जो है जागरूक करना है। 10वां सवाल है, भारत के पहले सेवियर शिवलिंग को क्या नाम दिया गया है? रामा, दृष्टि, काव्य या सृष्टि? तो ये दिया गया है काव्य। ये किस के नाम पे दिया गया है? अभी जो काव्य है उनका जो भाई है वो थैलेसीमिया से जो है ग्रसित था, 6 वर्ष का था वो,
तो उसको उन्होंने बचाया, जिसके लिए इसको काव्य नाम दिया गया है। आज का 11वां और अंतिम सवाल है, केंद्र सरकार का उद्देश्य कब तक भारत को ट्रांस फैट मुक्त बनाना है? 2021, 22, 24 या 25? तो भी एक बैठक हुई है FSI की, वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है उन्होंने बताया कि जो फैट होता है वो गैर संचारी रोगों को बढ़ाने का प्रमुख कारण होता है। तो इसको जो है 2022 तक जो है इससे मुक्ति पाने की उन्होंने घोषणा की है। तो ये कब तक है? 2022 तक। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, बाय।